इसमें कह रहा है क्लास 5 वार्म अप एक्सरसाइज यानी पेज नंबर 120 है, पेज नंबर 120। इसको आइए समझते हैं। एक नंबर में कह रहा है रीड द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय रीडिंग द होल पार्ट डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन इट एंड द डेसिमल पार्ट बाय जस्ट रीडिंग द डिजिट्स। कहता है इसको पढ़ना है, डेसिमल को पढ़ना है और होल पार्ट डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, यानी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है उसके अनुसार पढ़ना है। एंड द डेसिमल पार्ट बाय जस्ट रीडिंग द डिजिट, इसको कैसे हम पढ़ेंगे वही आइए आप लोग को हम बताते हैं। अच्छा, इससे पहले भी हम बताए थे डेसिमल के लेफ्ट साइड जो है वो वंस, टेंस, 100 होता है और डेसिमल के राइट साइड से टेंस से शुरू होता है। और क्यों शुरू होता है ये बताए भी है, तो इसको पढ़ेंगे। अच्छा, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उसको अलग अलग पढ़ा जाता है, एक बार ये नहीं पढ़ना है। जैसे इसको हम पढ़ेंगे डेसिमल के, देखिए लेफ्ट साइड में 438 पढ़ेंगे इसको। फोर 438 400, देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड 438 पढ़ लिए। अब उसके बाद जो है पॉइंट के बाद 438 पॉइंट, अब इसके बाद हम लिखेंगे पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जो है, जैसे इसको हम 36 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे 36। ठीक है, एक बार आइए फिर से समझते हैं। यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड जो है उसको जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे नॉर्मली, और पॉइंट के राइट साइड जो है उसको अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे 36 है, 36 नहीं पढ़ेंगे, 3 और 6 पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको हम क्या पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे वही लिख देना, ठीक है। इसको पढ़ेंगे 0.49, बस वही लिख देना है, 0.49। यही पढ़ेंगे इसको। इसको क्या पढ़ेंगे 111.111, 111 और 1, यही पढ़ेंगे इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। कहता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इस डिजिट इन, कहता है इसका प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे उसी तरह से इसका भी लिखना है। अच्छा, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, जो जैसे 61 है तो 61 ये हो गया वंस, यानी 1 प्लस ये हो गया 60, ये तो लिख ही देना है, ये 61 हो गया। और पॉइंट के राइट साइड जो है वो फ्रैक्शन में आएगा, जैसे प्लस 1/6 प्लस अब इसको जैसे हम लिखे यानी 60.1 तो 61 हो गया,
अब पॉइंट के राइट साइड का हम कैसे लिखते हैं? 0.6 प्लस 0.01 ये लिखेंगे ऐसे। अच्छा, ऐसे क्यों हम लिखेंगे? देखिए काहे हम लिखेंगे। जैसे पॉइंट के इधर वाला होता है वंस, टेंस, 100, और पॉइंट के राइट साइड वाला होता है टेंस, 100, 1000। ठीक है, तो जैसे वंस ये हो गया टेंस और यहाँ पे 100, ये हो जाएगा टेंस, ये हो गया 100 और ये हो गया 1000, यानी पॉइंट। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर को इस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आइए वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, यानी 330.014, ये बी नंबर का समझा रहे हैं। इसमें जो है इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, यानी 330 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अब पॉइंट के इधर जैसे 0.1, अच्छा इसको हम 0.0 लिख सकते हैं। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट के बदला में 1 और एक 0, तो 0/10 हुआ ये। अब देखिए इसको हम 0.01 लिखेंगे, इसको ये डिजिट को 01। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट के बदले में 1 और डबल डिजिट है तो 00। अच्छा, इसको जो है 4 को हम 0.004 लिखेंगे। अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले में 1 और उस पे 30, तो यानी ये हो गया। इसको या इसको हम 0.10 लिख सकते हैं, प्लस इसको 1/100 लिख सकते हैं, प्लस इसको 4/1000 लिख सकते हैं। अब देखिए इससे हम अगर डिवाइड देंगे इतना ही होगा 0.0, फिर 100 में 1 से डिवाइड देंगे तो 0.01 होगा, 1000 से 4 में डिवाइड देंगे तो 0.004 होगा। इस तरह से लिखा जाता है पॉइंट के राइट साइड। तो इसी तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी पॉइंट की राइट साइड को 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये 0 हम लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं है, तो 0.001 लिख सकते हैं, 0.01 प्लस 0.004 लिख सकते हैं इसको। इसके पहले देखिए ये डबल, इसको हम 0 मानेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए ये तो समझ में आ गया। ठीक है, पॉइंट के राइट साइड जो है वो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे पहले 900, इसको हम यहाँ पे 900 प्लस 90 प्लस 3 ये लिखेंगे। जैसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे उसी तरह से इसको लिखेंगे। उसके बाद ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, हम 0 लिखे या नहीं लिखे कोई वैल्यू नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस 0.005।
ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या 0.0 फिर 0.00 फिर 0.005, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।